हरे कृष्णा सभी बच्चों। बच्चों हम जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे क्या, अपना बेसिक में पढ़ रहे थे हम। आपको स्क्वायर रूट में सिखा रहा था, ठीक है। और स्क्वायर रूट के हम शायद लास्ट सेकंड लास्ट क्लास में है आज। और स्क्वायर रूट मैंने आपको 3-4 क्लास में कराया है, ठीक है। वैसे कहने को तो हमारे क्या चल रहा है, बेसिक चल रहा है आपका, मैथ्स का बेसिक। लेकिन आप बेसिक का बेसिक कंप्लीट कर चुके हो, है ना। आप बेसिक में आप एडवांस में आ चुके हो। एडवांस सारी चीज करा रहा हूँ मैं सारी आपको, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं मैथ्स के जिनका मैथ्स अच्छा होता है, लेकिन उन्हें ये छोटी छोटी चीजें नहीं आती है, ठीक है। कि वर्गमूल निकालना, किसी ऐसी दो का वर्गमूल क्या होता है, तीन का वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। तो आप बेसिक का भी आप एडवांस लेवल सीख रहे हो, बेसिक का बेसिक कर चुके, ठीक है। तो आज जो हम सीखेंगे, पहले जो मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। जैसे अंडर रूट में 49, तो उसके क्या आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 50 है, 100 है, सॉरी 100 तो 10 का स्क्वायर होता है ना। मतलब कोई ऐसी संख्या है स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जिस मतलब जो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, कि आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। पहले तो मैं सिखाऊंगा आपको ये चीजें, एक कॉन्सेप्ट है कि मैथमेटिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, और फिर इसी चीज को हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो पहले हम मैथ्स का रूल देखते हैं, हम कैसे निकालते हैं इसे, वर्गमूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्गमूल सीखते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, सॉरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट सीखेंगे आज हम, ठीक है। तो जैसे देखना, नॉन परफेक्ट मैंने जैसा आपको बताया है कि जैसे अंडर रूट में 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कि अंडर रूट में 50, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट में 163, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये वो संख्या है, ये जो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है ना। ये अंडर रूट में वो संख्याएं हैं जो किसी का भी स्क्वायर नहीं होती हैं। अगर ये किसी संख्या का स्क्वायर होती तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट में 49, इसका सीधा सीधा 7 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर अंडर रूट में कोई ऐसी संख्या है जो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, अगर वो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल बाहर आ जाता है। जैसे 9, अंडर रूट में 9, तो इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट अगर आपको हटाना है तो अंडर रूट के अंदर जो संख्या 2 बार गुना में लिखी होती है उसे एक बार बाहर लिख दो और अंडर रूट हटा दो, ये होता है। जैसे अंडर रूट में 9, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, है ना। ये 3 और 3 दोनों क्या है, गुना में, तो एक 3 बाहर आ जाएगा और ये आपका अंडर रूट का साइन हट जाएगा, ठीक है। ये सीखा था हमने परफेक्ट स्क्वायर रूट में। और ये वाली संख्या जो होती है जो किसी का भी स्क्वायर नहीं होती है ना, क्या बोलते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इसे हम कैसे सोल्व करते हैं, ये सोल्व करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वैसे तो मैं आपको ये चीजें सिखा सिखा चुका हूँ, इसमें परफेक्ट स्क्वायर रूट में सिखा चुका हूँ। जैसा हमने उसमें किया ना, सेम वही काम हमें इसमें करना है। बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, पॉइंटों में आंसर आ जाता है इसका, दशमलव में आंसर आता है। तो दशमलव में हम आंसर को कैसे निकालते हैं वही चीज मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखना चलते हैं अपने टॉपिक पर। और जो हमारा टॉपिक है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, है ना, हमारे टॉपिक का नाम है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखना, जैसे मैं लेता हूँ स्टार्टिंग में, मैं छोटी संख्या लेता हूँ, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उससे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आ गया आपका क्वेश्चन, कभी कभी तो डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होगी, है ना। कभी कभी वो आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेगा, क्वेश्चन दे देगा आपको कि अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या है, और ऑप्शन में इसके 4 ऑप्शन पड़े होंगे, आपको बताना होगा। या फिर कभी कभी हमारे क्वेश्चंस के अंदर, जैसे हम बोर्ड मास का क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, बहुत से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं। जब हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को, बोर्ड मास के क्वेश्चन को सोल्व करते होते हैं, तो कभी कभी उस क्वेश्चन के बीच में अंडर रूट 2 आ जाता है, अंडर रूट 3 आ जाता है, ठीक है। तो वहां पे हम इसे सोल्व कैसे करते हैं, वहां पर हम इसे सोल्व कैसे करते हैं, तो हम वही सीखेंगे आज की क्लास में। तो देखना, जैसे आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि अंडर रूट 2 की वैल्यू बताओ क्या होगी, है ना, अंडर रूट 2। अब 2 के ऊपर से ये आपको ये अंडर रूट वर्गमूल हटाना है। ये वर्गमूल का जो साइन है, अब ये कैसे हटाओगे, और वर्गमूल मैंने आपको निकालना सिखाया है। जैसे आपको 2 का वर्गमूल निकालना है, तो 2 का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, 2 का वर्गमूल निकालेंगे कि जिस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है, वो संख्या लिखना है आप 2, ठीक है। जैसे
कॉलम में लिख लेना है ना, इसे एक कॉलम में लिख लेना। अभी क्या करना, अब कोई ऐसा नंबर लो, कोई ऐसा नंबर लो जिसका आप स्क्वायर करो और वो उसका वो जो स्क्वायर हो वो इस दो से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। कोई ऐसी संख्या लो जब मैं उस संख्या का स्क्वायर करूं तो वो स्क्वायर इस संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो इसके बराबर हो या फिर इससे छोटा हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब भी हम स्क्वायर रूट को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम कोई ऐसी संख्या लें, जब उस संख्या का हम स्क्वायर करें तो वो स्क्वायर दो से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। जैसे अगर मैं संख्या लेता हूँ दो, और दो को स्क्वायर करूंगा चार, तो चार जिससे बड़ा हो जाएगा, है ना। जो भी संख्या आप मानो, जो भी संख्या आप सोचो, और उस संख्या का जब आप स्क्वायर करो तो वो स्क्वायर हमें यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, और वो संख्या क्या होना चाहिए, इस संख्या से छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमें उस इस संख्या में से स्क्वायर को घटाना होता है। अगर मैं दो सोचूंगा संख्या और दो का स्क्वायर करूंगा, दो का स्क्वायर तो इससे ज्यादा हो जाएगा, और दो से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का स्क्वायर इससे बड़ा हो जाएगा। जब दो का स्क्वायर बड़ा है तो तीन का स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा, चार का स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दो संख्या नहीं ले सकता क्योंकि दो दूनी चार, दो का स्क्वायर चार होता है, और चार मैंने लेने को मना किया है क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा चार। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे वन, हम लेंगे वन। और जब हम वन लेंगे, मैंने आपको बताया था जो भी संख्या आप सोचो, जो भी संख्या आप मानो, उस संख्या को तीन जगह लिखो, एक तो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो एक का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है ना। एक का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है। इन वाली संख्याओं को तो आपको प्लस करना होता है और इन वाली संख्याओं को आपको माइनस करना होता है। ठीक है, तो प्लस करो, एक और एक दो, यहाँ पर लेस करना, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा। तो देखना, आप आपने अभी ये सोल्व कर लिया। ठीक है, इतना सोल्व कर लिया। अब इसके बाद तो कोई संख्या है ही नहीं, दो के बाद हमको तो कोई संख्या है ही नहीं। अब हम यहाँ पे क्या संख्या रखें, तो यहाँ पे हम रखेंगे जीरो और पॉइंट लगा के, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो लिखेंगे। और जीरो हमेशा पेयर में लिखी जाती है, हमेशा जीरो जब भी आप उतारोगे पॉइंट लगा गए तो हमेशा दो जीरो आएंगी, पेयर में आएंगी जीरो। ठीक है, कभी सिंगल सिंगल जीरो नहीं आती है। ठीक है, जब भी आप पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो उतारोगे तो हमेशा वो जीरो कैसे आएंगी, पेयर में जीरो आती है, कभी भी सिंगल नहीं आती है। ठीक है, तो पॉइंट लगाया और मैंने यहाँ पे जीरो उतार लिया, दो जीरो आएंगे। अब आप इसे सोल्व करोगे 100 को, है ना। जब आप 100 को सोल्व करोगे, मैंने आपको बताया था जब 100 को सोल्व करोगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ऐसा संख्या लिखो, वो संख्या यहाँ भी लिखना और वही संख्या यहाँ पे लिखना, और वही संख्या यहाँ पे लिखना। जो भी संख्या हम मानते हैं उस संख्या को तीन जगह लिखते हैं, एक यहाँ, एक इसके नीचे और एक यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आप संख्या मानोगे, यहाँ पे जो भी संख्या आप रखोगे, उस संख्या की गुना आप, उस संख्या की मल्टीप्लाई आप इसमें भी और इसमें भी दोनों में करोगे, और दोनों में करके वो यहाँ पे लिखोगे उनका गुणोत्तर। ठीक है, जो भी संख्या आप मानो, यहाँ पे जो संख्या आप यहाँ पे लिखोगे उस संख्या की गुना जब आप इसमें करोगे ऊपर वाली संख्या में, और गुना करके जो आएगा वो संख्या हम यहाँ लिखेंगे, और वो संख्या इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, या तो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो। ठीक है, देखना अगर मैं पांच लिखूं, पांच यहाँ लिखा, पांच यहाँ लिखा और पांच मैंने यहाँ लिखा, तो कितना होगा, पांच पंजे 25 और पांच दूनी 10 और दो 12। तो देखना ये 100 है और ये 125 है, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम पांच लिख नहीं सकते हैं। पांच से कोई छोटी संख्या लिखेंगे, कोई छोटी संख्या लो, छोटी संख्या क्या लूंगा मैं, छोटी संख्या नहीं, मैंने चार, चार ही मैंने यहाँ लिखी, चार ही मैंने यहाँ लिखी और चार ही मैंने यहाँ लिखी है। अब करो 24 की मल्टीप्लाई, अगर तो 24 की मल्टीप्लाई चार में करते हैं तो कितना आता है आपका 96 आएगा। तो कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएंगे चार, 9 में से 9 जाएंगे जीरो। तो कितना है हमारा, इन वाली संख्या को तो हम प्लस करते हैं और इन वाली संख्या को हम माइनस करते हैं। तो 100 में से 96 जाएंगे तो कितने बचेंगे, चार बचेंगे। और 24 और चार कितने होते हैं, 28 होते हैं। ठीक है, और आपको पॉइंट के एक स्थान तक निकालना होता है, ज्यादा मत निकालना। तो कितना है हमारा, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.4। ठीक है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4। समझ आया बच्चों, देखना समझना इसे एक बार। देखना बच्चों, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, उसे समझते हैं। जो भी डाउट आपके मन में धीरे धीरे वो सारे क्लियर हो जाएंगे।
अभी एक ही तो क्वेश्चन किया है, मैं आपको 4 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा। 5 से 6 क्वेश्चन कराने के बाद जो भी आपके मन में डाउट होंगे वो सारे आपके खत्म हो जाएंगे, कोई भी एक भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में, ठीक है। बस जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, कभी भी एक कोई भी चीज एक बारी में नहीं आती है, उसका आपको रिवीजन करना है, जो भी चीज मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। जो चीज मैंने सिखाई है उस चीज का आपको 10 से 15 बार रिवीजन लेना है, ठीक है। 10 से 15 बार तो आपको उन क्वेश्चन का रिवीजन लेना है जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। उससे अलग आप खुद से कोई संख्या मान के या किसी बुक को लेके, ठीक है, जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ उस टॉपिक को उस बुक में से करो आप, ठीक है। उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, उसको रिवीजन करो, तब जाके आप इन चीजों में थोड़ा परफेक्ट हो पाएंगे। ऐसे नहीं हो जाएंगे कि आप सोच रहे हो कि मैंने एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया और मैं उसमें माहिर हो जाऊंगा, उस चीज में नहीं हो सकते। आप उसका रिवीजन करना पड़ेगा आपको काफी बार, तब जाके वो चीज आपको बहुत अच्छे से आएगी, ठीक है। अगर एक बारी में कुछ चीज आ जाती तो मैं भी आपको एक एग्जांपल कराता और चला जाता कि बच्चों मैंने करा दिया, आपको आ गई। नहीं आ सकती एक बारी में, इसलिए मैं आपको कोई भी चीज जब सिखाता हूँ तो उसके मैं 5 से 6 एग्जाम्पल आपको करके बताता हूँ, ठीक है। तो आपको भी इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है इन चीजों का, तब जाके आप इन चीजों में अच्छे हो पाएंगे। देख लो नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूँ अपना। जैसे मैंने पहले निकाली अंडर रूट 2 की वैल्यू, अब निकालता हूं मैं अंडर रूट, अभी मैं छोटी छोटी संख्याएं ले रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा बड़ा मैं एग्जांपल आपको दे रहा, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं दे रहा हूँ, कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो जाएगी उसमें, फिर पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम फिर बड़े पे पहुंचेंगे, ठीक है। पहले मैंने अंडर रूट 2 की वैल्यू निकाली, अब निकालते हैं अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 आपको फाइंड करना है, सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे आप, इस 3 को एक कॉलम में लिखना। तो जब कॉलम में लिखोगे तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या मानो, जब उस संख्या का आप स्क्वायर करो तो स्क्वायर इस संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। अगर मैं 2 लिखूंगा तो 2 2 नहीं 4, 4 तो बड़ा हो जाएगा, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, 1। 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, ठीक है। और 1 1 जा 1, इन्हें तो आपको जोड़ कर लिखना है और इसे लेस करके लिखना है। 1 और 1 2, 3 में से 1 गए 2, ठीक है। अब कोई भी संख्या लेनी है आपको, वो संख्या आपको यहाँ भी लिखनी है, यहाँ भी लिखनी है और यहाँ भी लिखनी है, ठीक है। जब आप लिखोगे और जब उसकी गुना इसमें करोगे आप पूरी संख्या में, तो गुना करने के बाद इससे छोटी आनी चाहिए या इसके बराबर आनी चाहिए, इससे बड़ी होनी होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी संख्या लिखूंगा और उसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा तो वो तो 2 से बड़ी ही आएगी। अगर मैं 1 लिखूंगा तो 21 आ जाएगा, यहाँ पर 2 लिखूंगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 44 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 उतारेंगे, और 0 हमेशा हम 2 उतारते हैं, 0 हमेशा हम 2 उतारते हैं, ठीक है। तो लिखना आप, देखना यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लो और जब उसकी मल्टीप्लाई आप पूरी संख्या में करोगे तो वो 200 से छोटी आनी चाहिए, 200 के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे क्या, 7 लिखते हैं, देखते हैं। 7 यहाँ लिखा, 7 ही मैंने यहाँ लिखा और 7 ही मैंने यहाँ लिखा। 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 4 18, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो हमारे क्या आएगा, 7 आएगा। अब 10 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। तो आपका अंडर रूट 3 की वैल्यू जो आई है 1.7 आई है ना, 1.7 आई है। अगर आप 1.7 से और आगे से सोल्व करना चाहते हो, अगर 1.7 से आप सोच रहे हो कि मैं दशमलव के 2 स्थान तक जाता हूँ, ठीक है, पॉइंट से 2 स्थान तक इसका आंसर बताना चाहता हूँ, तो आप बताओगे। तो देखना, अब फिर से यहाँ पर कोई संख्या लिखना, वही संख्या आप यहाँ लिखना, उसी गुना इसमें करना, गुना करके यहाँ पे लिखना, ठीक है। और गुना करने के बाद वो संख्या इसके बराबर या इससे छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैं कोई भी संख्या लिखूंगा और गुना इसमें करूंगा तो वो तो 11 से तो बड़ी आएगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या उतार लेंगे हम, 2 0। पॉइंट आप एक बार लगाते हो और दोबारा नहीं लगाते हो, ठीक है। एक बार पॉइंट लगाओ उसके बाद कितनी 0 उतारते रहो आप, तो 0 उतारते हैं हम हमेशा 2। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, यहाँ पे मैंने 3 लिखा और यहाँ पे मैंने 3 लिखा। जब 3 की मल्टीप्लाई 343 में होगा तो कितना आया, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9 और 1 10 का कितना है, 10 में से 9 जाएंगे 1, 9 में से 2 जाएंगे आपके बचेंगे 7, तो आपका कितना है 71। तो आपका कितना आंसर आया, 1.73।
अगर इसके और आगे सोल्व करना चाहते हो आप इन दोनों को जोड़ना, 3 और 3 6। अगर इसके और आगे सोल्व करना चाहते हो इसके आगे फिर 0 लगाना, फिर यहाँ पे कोई संख्या लिखना, फिर सोल्व होती जाएगी। ठीक है, और ये भी अंडर रूट की संख्याएं कभी भी कहीं रुकती नहीं है, ये अनंत तक चलती रहती है। ठीक है, इनफाइनाइट तक ये चलती रहेगी। समझ गए, ये अपरिमेय संख्याएं होती है। ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ये कभी पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जो जिन्हें हम पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अंडर रूट वाली संख्याओं को हम कभी भी पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। आप बेफिक्र रहता है, जो इससे नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा यही होगा, टाइप्स ऑफ नंबर वाला। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर में आपको यही सिखाऊंगा कि आपके नंबर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, कि आपका नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, रेशनल क्या होता है। रेशनल मतलब बहुत सारे नंबर है आपके, परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट नंबर होता है आपका। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, आपका नेगेटिव इंटीजर्स होता है, सम, इवन, जितनी भी आपने संख्याएं सुनी होंगी। रियल सुनी है कि रियल नंबर होता है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, जितने भी होते हैं वो सारी संख्याएं मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। वो टॉपिक जो होगा हमारा, इससे नेक्स्ट टॉपिक वही होगा। ठीक है, सारी चीज कराऊंगा। तो देखना, अंडर रूट 3 की वैल्यू जो आई है, अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 1.73। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कोई। जैसा थोड़ा बड़ा ले लेता हूं मैं, अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? तो अंडर रूट 50 हमें सोल्व करना है, तो अंडर रूट 50 हमें सोल्व करना है। तो देखना कितना आएगा ये। सबसे पहले आपको एक कॉलम बनानी है। कॉलम बना के सबसे पहले आपको एक कॉलम बनानी है, कॉलम के अंदर इस संख्या को लिखना है 50। ठीक है, जब आपने 50 लिखा है इससे, ठीक है, अब कोई ऐसी संख्या लो उसका स्क्वायर करने के बाद इससे बड़ी ना आए, वो इसके बराबर आए या इससे छोटी। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ? 8 लिखूंगा, है ना। 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, 64 होता है, 64 इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे? 7। साथ ही में यहाँ लिखूंगा, साथ ही में यहाँ लिखूंगा, और साथ ही में यहाँ लिखूंगा। तो 7 सत्ते कितने होते हैं? 49। अब आपको क्या करना है? इन्हें तो प्लस करना है, इन्हें तो आपको प्लस करना है, और इन्हें क्या करना है? आपको माइनस। सॉरी, इन्हें तो आपको प्लस करना है, और इन वाली संख्या को क्या करना होता है? लेस करना होता है, माइनस करना होता है। इन्हें प्लस करना होता है और इन्हें माइनस करना होता है। 7 और 7 कितने हो जाते हैं यहाँ पे? 14, 40। और 50 में से 49 जाएंगे, कितने बचेंगे? एक। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे और 2 0 यहाँ पे उतार लेंगे। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या लिखो जो उसकी गुना आप इसमें करो, और गुना करने के बाद इससे बड़ी नहीं आनी चाहिए वो। ठीक है, आपने क्या किया है? 7 और 7 14 हो गए, यहाँ पॉइंट लगाया, और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 2 0 उतारे हैं। और 2 0 उतारने के बाद फिर भी आप यहाँ पे कोई संख्या लिखोगे और उसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, वो संख्या फिर भी इससे बड़ी ही आएगी, कटी नहीं लिए तो, है ना। पॉइंट लगाने के बाद भी अगर कोई संख्या ना कटे, है, पॉइंट लगाने के बाद, देखो पॉइंट लगा के मैंने 2 0 लिखवा दिया यहाँ पे, और 2 0 उतारने के बाद भी यहाँ पे कोई भी नंबर लिखो आप, एक से बड़ा या एक, वो इससे बड़ी ही आएगी, हो ही नहीं सकता। हमें यहाँ पे और 2 0 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जब आप पॉइंट लगा के यहाँ पे 2 0 उतार रहे हो और 2 0 उतारने के बाद भी ये संख्या ना कटे, तो ना कटने की यहाँ पे हम पहले क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। ठीक है, ना कटने की हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। जब 0 लगाएंगे तो यहाँ पे हम 2 0 और उतारेंगे। ठीक है, 2 0 हम और उतारेंगे। ठीक है बच्चों, 2 0 आपने और उतारी। अभी ये कितना हो गया? 10,000 हो गया। अब ये कितना हो गया? 10,000 हो गया है। जब ये 10,000 हो गया है, तो अब लिखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे आप कोई भी एक संख्या लिखो, है ना। मैं क्या लिखता हूँ? जब जब नहीं कटती है ना संख्या, जब आप यहाँ पे 0 लगाते हो,
पॉइंट ना कटने की जीरो आप यहाँ भी लगाओगे और यहाँ भी लगाओगे। आपको ये संख्या देखो, यहाँ पे क्या संख्या हो सकती है, यहाँ पे 14 पंजे 70, 14 3 84 और 14 7 98। हम लिख के देखते हैं एक बार, 7 7 7 7 उड़नच 7 चौक 28 7 एकम 7 और 2 9। तो देखना कितना है, बिल्कुल सही किया। अगर हम 8 लेंगे तो 8 की अगर मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा, यहाँ भी 8 लिखूंगा और उस 8 की गुना इस पूरी संख्या में करूंगा, तो गुना करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो 10,000 से बड़ी आएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 7, बिल्कुल सही ध्यान में 7 है। और लेस करके कितना आएगा, 10 में से 9 जाएंगे आपका 1 बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे आपके 5 बचेंगे और 9 में से 8 जाएगा आपका 1 बचेगा। ठीक है, तो कितना है आपका 151। और पॉइंट के 2 स्थान तक आपने सोल्व कर लिया, तो कितना है आपका 7.707। यही आपका आंसर है। पॉइंट के 2 स्थान तक हमें सोल्व करना होता है, उस आगे में करना ही है। ठीक है, यहीं पे आपके ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। बच्चों समझ आया यहाँ तक आपके? देखना इसे, फिर इसके आगे चलते हैं। देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल। अंडर रूट में देता हूं मैं 269, है ना। एक बार बच्चों कोशिश करना है, इसे देखना। देखना बच्चों, अब हम करते हैं क्या, अंडर रूट में 269 है, इसे सोल्व करना है। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इस संख्या को आपको क्या लिखना है, कॉलम बना के उसमें लिख देनी है संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है आपको, पीछे से आप पेयर बना के चलते हो, है ना। दी गई संख्या देखो, अब तक जो मैंने आपको सोल्व कराई है, पहले मैंने आपको अंडर रूट 2 कराया, फिर अंडर रूट 3 कराया, फिर अंडर रूट 50 कराया। मतलब आपको एक या 2 अंकों वाली संख्या का अंडर रूट निकालना सिखाया मैंने आपको। ठीक है, तो उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब ये जो संख्या आपके 3 अंकों वाली संख्या आ गई है, अब 3 अंकों वाली जब 2 से ज्यादा संख्याएं होती है, तो आप उसमें क्या कर दो, इसका अंडर रूट निकालने से पहले आपको उनके पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, उनके पेयर बनाने होते हैं। और पेयर हम कैसे बनाते हैं, पेयर बनाते हैं पीछे से चलते हैं। ठीक है, पेयर बनाते हैं हम पीछे से चलते हैं। जैसे 69, अगर और भी होते, अगर अंडर रूट ना करिए ऐसे लिखी होती आता है 26948, तो हम कैसे बनाते चलते, दो दो के पेयर बना के चलते कि 48 का ये, 69 का ये, फिर 2 बचा, फिर 2 को सोल्व करते हैं पहले, फिर उसके बाद इस पेयर को सोल्व करते हैं, उसके बाद इस पेयर को सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 ही संख्या है और 3 संख्याओं में से जब हम पेयर बनाएंगे तो पीछे से पेयर बना के चलते हैं और 2 2 का पेयर बनाते हैं, 2 2 संख्या लेते हैं। तो 69 का एक पेयर बन गया, उसके बाद 2 सिंगल संख्या बची है। अब ये किसी का पेयर बन ही नहीं सकती किसी संख्या के साथ, सिंगल संख्या है, 2 2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब आपको पहले इस 2 को सोल्व करना है, उसके बाद जब आप अगली संख्या सोल्व करोगे तो इस पेयर को सोल्व करोगे। अब 2 को सोल्व करोगे, सबसे पहले आपको 2 सोल्व करना है। अब मैंने आपको क्या बताया, कोई ऐसी संख्या लो जब आप उसका स्क्वायर करो तो वो स्क्वायर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा हो या इसके बराबर हो। समझ आया? तो मैं क्या लिखूंगा, अगर 2 लिखता हूं तो 2 दूनी 4, 4 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, अब एक क्या लेंगे, 1 लेंगे। और आपको कैसे बताया मैंने, संख्या जो भी आप मानो संख्या को आपको 3 जगह लिखना होता है, एक यहाँ और एक यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे जो लिखता हूँ हमारे क्या आता है, वो आंसर आता है। उससे आप वहां लिखो, यहाँ लिखो, वहां लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके पास लिख देता हूँ, जैसे पता रहता है, नजदीक रहता है। ठीक है, एक का स्क्वायर हमें यहाँ लिखना होता है, लिख दिया हमने स्क्वायर इसका। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना होता है, मैंने आपको क्या बताया है, मैंने उसके बाद बताया कि इन वाली संख्याओं को आपको प्लस करना होता है और इन वाली संख्याओं को आपको लेस करना होता है। एक और एक, दो में से एक गया, एक बचा है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया मैंने आपको कि ये जो पेयर होता है, इस पेयर को हम यहाँ उतारते हैं, ये वाला पेयर जो, इस पेयर को आप यहाँ उतारो, 69। ठीक है, 69। अब कोई भी संख्या आप मानो, उस संख्या को आप यहाँ लिखना, फिर यहाँ लिखना, और इसकी गुना आप इस पूरी संख्या में करना, और संख्या में गुना करने के बाद जो आएगा आपके पास संख्या, वो आपको यहाँ लिखना होता है ना। वो इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे छोटी हो या इसके बराबर हो। तो मैं क्या लिखूंगा, देखना मैं क्या संख्या लिखूंगा, वो अगर हम 6 लिखेंगे तो देखना, अगर 6 लिखेंगे, 6 6 36, 6 2 12 और 3 15। हाँ बिल्कुल सही आ गई। अगर मैं देखना, अगर मैं मानू क्या 7, अगर 7 मान रहा हूं मैं,
कि साथ मैंने यहाँ लिखा और साथ ही मैंने यहाँ लिखा और साथ ही मैंने, सॉरी पॉइंट तो लगाने की जरूरत नहीं है, साथ ही मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, देखो 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 189 तो इससे बड़ी आ गई है, इससे बड़ी नहीं आनी चाहिए। मैंने आपसे बताया कि या तो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो। ठीक है, या तो इससे बड़ी या तो इसके छोटी हो या इसके बराबर हो, इससे बड़ी नहीं हो सकती। 189 169 से बड़ी होती है, हम इसे नहीं ले सकते। इस 7 से कोई छोटी संख्या माननी पड़ेगी हमें। तो 7 से छोटी संख्या कौन सी होती है? 6 लिख के देखो। अगर 6 से बड़ी संख्या आ रही है तो फिर 5 लेना, 5 से बड़ी आ रही है फिर 4 लेना, ऐसे करते जाना। 7 से तो बड़ी आ रही है, मैं 6 लिख के देखता हूँ। 6 मैंने यहाँ लिखा और 6 मैंने यहाँ लिखा और 6 मैंने यहाँ लिखा है। 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 आया। आपको क्या करना होता है, इन वाली संख्या को तो प्लस करना है और इन वाली संख्याओं को लेस करना है। 6 और 6 12 और 1 3 32 आया, और इसे लेस करना है। 9 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेंगे आपके 3, और 6 में से 5 जाएंगे बचेंगे 1, है ना। 9 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 3 और 6 में से 5 जाएंगे बचेगा 1। ठीक है, तो हमारे कितना है 16। इसे अब हम आगे सोल्व करेंगे। तो देखना यहाँ पे तो कोई संख्या नहीं है जो उसका पेयर यहाँ पे उतारे। तो आपको मैंने क्या बताया है कि पॉइंट लगाना, और पॉइंट लगा के हमेशा यहाँ पे क्या कितने जीरो उतारते हैं हम, 2 जीरो उतारते हैं ना। पॉइंट लगाते हैं और 2 जीरो हम यहाँ पे कैरी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई संख्या लिखनी है। जो संख्या यहाँ लिखो वही संख्या यहाँ लिखना और वही संख्या यहाँ लिखना। इसके गुना इसमें करने के बाद, जो गुना करने के बाद जो आपके पास संख्या प्राप्त होगी वो तो 1300 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे छोटी हो या इसके बराबर। तो मैं क्या लिखता हूँ, देखना अगर मैं 4 लिखूंगा तो 4 लिखूंगा तो बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 3। देखना अगर मैं 4 लिखता हूँ, 4 मैंने यहाँ लिखा और 4 ही मैंने यहाँ लिखा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 तिया 12, इससे छोटी आई है। ठीक है, इससे क्या आई है, छोटी आई है, बिल्कुल सही संख्या आई है। अगर मैं 5 लिखूंगा तो इस 1300 से बड़ी हो जाएगी वो। ठीक है, तो मैंने यहाँ भी 4 लिखा और यहाँ भी 4 लिखा और वही संख्या मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी 4। 4 ही मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो देखना क्या हुआ है आपका निकल गया। मैंने आपको कैसे बताया, इन्हें तो आपको प्लस करना होता है और इन्हें माइनस करना होता है। तो देखना 10 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 4, 9 में से 9 गए 0, बस ये आएगा आपका 4। ठीक है, तो आपका अंडर रूट में 269 का जो आंसर आया है वो कितना आया 16.4। यही आपका आंसर। समझ आया बच्चों? ये कोई इजी चीज नहीं है, आपको इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इस चीज में निखार लाओगे। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ अपनी क्लास बच्चों, यहीं पे रखते हैं। इसके बाद जो मैं सिखाऊंगा कल को आपको नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अपनी क्लास को यहाँ तक रखते हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और उनका रिवीजन करना है जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा, बेसिक रहना आप। जैसे अंडर रूट 5 की वैल्यू बताओ, अंडर रूट 15, अंडर रूट 79, अंडर रूट 80, अंडर रूट में आपको बतानी है 2 2 3। बस ये 5 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, इनके प्रैक्टिस करना। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को हरे कृष्णा, धन्यवाद।